हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सोनी। आज मैं बनाने वाली हूँ दी प्लान। ये प्लान में बहुत सारा मैसअप भी हुआ है। हमने जो डिसाइड किया था वैसा एग्जैक्ट वैसा नहीं हुआ, बट एक बात है कि अगर आप कुंभ के मेले के लिए निकल रहे हो तो प्लान बना के ही निकलना, क्योंकि बिना प्लान के तो कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर नहीं आपको होटल मिलने वाली इजीली, नहीं कुछ भी ट्रैवल के लिए मिलने वाला। और आई सजेस्ट कि गाड़ी लेके तो जाओ ही मत। लोकल ट्रैवल इतना अच्छा है, जैसे कि ट्रेन हो गया, फ्लाइट हो गया, या फिर वहाँ पर जाकर आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, बस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो लोकल ट्रैवल ही प्रीफर करो। गाड़ी लेके जाने के लिए आपको वैसे भी कुंभ के बाहर कुछ 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर ही गाड़ी रखवा देंगे। अगर VVIP पास हो तो वो तो अभी 29 के इंसिडेंट के बाद तो पॉसिबल नहीं है आई गेस। सो बेटर है कि आप कम से कम सामान लेके लोकल ट्रैवल ही प्रेफर करो। हमने बस 2 दिन पहले ही डिसाइड किया कि मैं भी कुंभ में जाने वाली हूँ, अदरवाइज़ जस्ट नयन जाने वाला था उसके फ्रेंड्स के साथ। सो फाइनली जब मेरा डिसाइड हुआ तो फिर हम लग गए प्लानिंग में, क्योंकि लड़कों का तो ऐसा था कि वो कहीं पे भी सो लेंगे, कहीं पे भी खा लेंगे, वैसे ही सब था, कोई प्लान नहीं था उन लोगों का। बट जैसे ही मैं एंटर हुई प्लान में तो मैंने सब कुछ पहले ही प्लान करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाकर रात को 11 बजे हम ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ पे सोएंगे, अभी तक कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बेटर है कि थोड़ा तो प्लानिंग होना चाहिए। नो डाउट अकेले ऐसे डायरेक्टली निकल जाने में और वहाँ पर जाकर खुद ही एक्सपीरियंस करने में एक अलग मज़ा आता है। वो एक्सपीरियंस तो वैसे भी करने ही वाले थे, क्योंकि प्लानिंग किया है, कुछ बुकिंग वगैरह नहीं की थी हमने। तो हमने प्लान बनाया कि पहले तो हम निकलेंगे वाराणसी के लिए, वाराणसी जाकर वहाँ से अयोध्या चले जाएंगे और वापस शाम को वाराणसी आकर वाराणसी में स्टे करेंगे। और वो दिन था 25 का, और उसी दिन रात को दशाश्वमेध घाट पे जो गंगा आरती होती है वो अटेंड करेंगे। गंगा आरती शुरू होती है कुछ शाम के 6 बजे अराउंड, तो हमें कुछ भी करके शाम के 5 बजे तो वहाँ पर पहुँचना ही था। और हमने नज़दीक में ही स्टे लेने का सोचा था, तो फिर वहाँ पर जाके रेस्ट कर दे और 26 को निकलकर बनारस की गलियाँ घूमेंगे। मुझे 26 और 27 को कुछ भी करके शाम को होटल में ही रहना था, क्योंकि मेरा काम चालू था। तो मैंने वाराणसी के लिए जो 4 दिन अलॉट किए थे, 25, 26, 27 और 28। 25 को रात को गंगा आरती, 26 को बनारस की गलियाँ, और 27 और 28 में से जैसे भी पॉसिबल हो तब काशी टेम्पल और काल भैरव मंदिर, और बीच में जैसे भी सेट हो तब मणिकर्णिका घाट और बनारस की गलियाँ। उसके बाद हम निकलने वाले थे 28 को या फिर सुबह या फिर लेट नाइट को प्रयागराज के लिए, जहाँ पर कुंभ मेला है और जो बस 3 घंटे की दूरी पर है बाय रोड। 29 को मौनी अमावस्या का शाही स्नान था, तो वो तो हमें अटेंड करना ही था। हमने बहुत सारी रील्स भी देखी कि वहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट की इतनी सारी बसेस की सुविधा है कि जिसमें आराम से हम वाराणसी से प्रयागराज पहुँच सकते हैं। उसके बाद 29 को हमने सोचा कि वहाँ पर स्टे करेंगे टेंट में ही, और 30 को निकलेंगे सुबह मथुरा के लिए। मथुरा का प्लान पूरा सेट था कि हम 30 और 31 को वहाँ पर रहेंगे मथुरा वृंदावन में। वहाँ पर जो बाके बिहारी का मंदिर है और निधिवन है, वो मैंने सेट करके रखा था कि वो तो कुछ भी करके जाना ही है। तो अगर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो हमें जाना है मथुरा रेलवे स्टेशन, और फिर वहाँ से बाके बिहारी का मंदिर, निधिवन, वो सब बस 1 किलोमीटर की ही दूरी में है। हम आराम से चल के सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो जगह भी वहाँ पर है, तो वहाँ पे जाना है दर्शन करने। और उसके बाद बाके बिहारी, निधिवन, और बाद में अगर टाइम मिला तो हम गोकुल जाएंगे। हमें बाद में पता चला कि वहाँ पर ब्रीद दर्शन नाम की बस चलती है, कि जो कुछ सुबह 5 बजे निकलती है और शाम को 5 या 6 बजे आपको ड्रॉप कर देगी। और ये बस में मथुरा और वृंदावन की सारी लोकेशन, जैसे कि कृष्णा जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, केशव देव टेम्पल, गीता मंदिर, की जो मथुरा में लोकेटेड है, और वृंदावन का मोस्ट विजिटेड मंदिर बाके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, निधिवन, सेवा कुंज, राधा गोकुल नंदा मंदिर और बरसाना, ये सभी जगह एक ही दिन में कवर हो जाएगी। मैंने गूगल किया तो पता चला कि राधा रमन मंदिर भी जाने लायक है, और यमुना घाट भी जा सकते हैं, और गोकुल, गोवर्धन पर्वत वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स 2 दिन इनफ है मथुरा वृंदावन में। और 1 फेब को यानी कि सैटरडे को हमने मथुरा से अहमदाबाद की ट्रेन भी बुक कर दी है। अहमदाबाद में हम पहुंचने वाले थे सैटरडे रात को 3:30 बजे, यानी कि संडे सुबह।
तो संडे आराम कर सकते हैं और उसके बाद मंडे से रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब प्लान बन गया। उसके बाद हमें हुआ कि अगर इतना कुछ कर ही रहे हैं तो फिर हमें दिल्ली की जो बस वृंदावन मथुरा से बाय रोड 3 या 4 घंटे दूर है और बाय ट्रेन तो बस 1.5 घंटे ही दूर है, तो वो भी प्लान कर लेना चाहिए। तो सैटरडे संडे का प्लान हम दिल्ली में भी कर सकते हैं, बट वो कुछ फिक्स नहीं था तो हमने ट्रेन की टिकट कैंसिल नहीं करवाई, क्योंकि अभी मुश्किल से टिकट मिल रही थी एटलीस्ट, कि जैसे भी करके हम अगर रिटर्न अहमदाबाद आ जाए तो ठीक है। बस तो फिर यही था हमारा ट्रिप प्लान, कि जिसमें कुछ ज़्यादा प्लानिंग या बुकिंग नहीं की थी, बस बेसिक गूगल किया था कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अयोध्या धाम वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ डू वॉच। और अभी यही प्लान है कि मैं सभी ब्लॉग्स 1 by 1 डालूंगी, सो स्टे ट्यून्ड।